तो दोस्तों जाम खुल गया है और रोड भी खुल गया है और हम चल पड़े हैं। और अब देखना ये है कि और रास्ते में क्या देखना बाकी है। पापा को बहुत बुरा लगा था कि कर दे मेरे बच्चे। ओ ऐसे कर दे, अच्छे से कर दे। मैं बेटे शो करने गया था ना कल। जय शंकर और की, यहाँ जय पर शंकर आ की। गए हैं हमारे मोस्ट अवेटेड अपने बड़े भाई दिशु फौजी जी। जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को पहले ही बता दिया था कि वो आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्ते और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं हमारा व्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 10:30 और हम हैं निहरी में। और सुबह हम 7 बजे के उठे हैं और हमारे पास रियाज करने के अलावा कुछ चारा नहीं है, क्योंकि फ़ोन हमारे गाड़ी में चार्ज हो सकते हैं और होटल में चार्जर नहीं है और हमारे पास केबल है और पीछे का जो मेन चार्जर होता है वो नहीं है। और एक शो की हमारी बात यहाँ अभी और चल रही है और वो जो लोग हैं वो अभी आए नहीं है और कोई पक्का नहीं कि वो फाइनल हो जाए, लेकिन जिनसे बात हो रही है वो अभी आ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि बारिश यहाँ इतनी हो रही है कि भयानक, जिसको बारिश बोल सकते हैं। अभी हम आपको बाहर जाके थोड़ा सा दिखाने की भी कोशिश करेंगे, यहाँ खिड़की से कोई पॉसिबिलिटी लाते देखो। इस तरह से बारिश हो रही है। और हमने तो कंबल तक नहीं छोड़ा है। नहाने का पानी मेरा 2 बार गर्म हो गया सुबह से। और इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि महादेव के जो है सावन महीने का ये दूसरा सोमवार है और थोड़ा सा अपराध ये हो रहा है कि नहाना हमारा लेट हो रहा है। तब नहाना हो जाना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा सा रियाज का आनंद ले रहे हैं तो थोड़ा सा रियाज भी कर रहे हैं। अब इसके बाद 10-15 मिनट रियाज करके अब नहाने को भी निकलेंगे। और फिलहाल इतना ही। बढ़िया माहौल बना हुआ है और राग पहाड़ी का माहौल, क्योंकि गाने हम राग पहाड़ी के गा रहे थे तो स्वतः ही राग पहाड़ी का माहौल बना हुआ है। और साथ में हमारे रियाज कर रहे हैं कमल जी। बाबा तेरी जटा में भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। 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 काली जटा के अंदर, काली जटा के अंदर सिरामिनी उड़ाना। शंकर तेरी जटा में। और देखिए आज गला नहीं चल रहा है, जैसा कल खराब था वैसे ही खराब हो गया आज फिर से। लेकिन रात को जब शो हुआ तब ठीक था और झलका नहीं था। और ऐसा नहीं जो ये खराब गला है इसका भी एक अपना सा टेक्सचर है, मतलब जैसे कह रहा ना अभी ये राग से बंधे हुए हम नहीं, तो मैं थोड़ा सा अगर अलग तरह के गाने गाता ना, तो जैसे अगर मैं मान लो आयत गाए अभी तो मतलब बिल्कुल फंसी फंसी सी आवाज बनी हुई है अभी ना, तो हर तरह का एक अलग वोकल टेक्सचर होता है। थोड़ी सी बारिश कम हुई है ना, ऐसा लगा मुझे। बाकी देखने वाले बताएं देख के, है ना। अब अगर आ जाते हैं बंदे उनसे बात हम कर लेते तो निकलने का सोचा जा सकता था। तो चलिए खैर फिलहाल इतना ही आपके लिए। बाकी हमारा रियाज और इंतजार को दोनों चलाइए। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं नीरी से, लगभग 4-5 किलोमीटर हम आगे को आए हैं। और
और थोड़ा सा लैंडस्लाइड ही कहेंगे इसे हैं। कमल कृष्ण आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे? लग रहा है ये थोड़ा सा ना, इसमें पेड़ था आगे को, वो काट रहे थे, बस से निकले थे जो लोग। अच्छा, तो खुल गया है यहाँ पर। काट के उन्होंने साइड कर दिया। हम चल पड़े बस के पीछे पीछे। और पहली बार कमल ने इतना बोला है मेरे ब्लॉग में। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन धुंध है यहाँ पर, कुछ आपको प्रॉपर हम दिखा नहीं पाए। और एक कार्यक्रम की जो यहाँ और हमारी बात चल रही है वो थोड़ी सी सस्पेंस में भी है, तो उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा सा सही समय गिर रहे हैं यहाँ, आने पर। क्या गिर रहे हैं? लैंडस्लाइड हो रहा था ऊपर से। हाँ। और खतरों के खिलाड़ी है भाई, देखो हाँ टर तो आवाज आई थी, मैंने कहा मोटा पानी होगा, बोले तो पत्थर है। तो ये चलिए चलता रहता है। एक बार हम जब काजा से आ रहे थे तो मनाली तब जब हम पहुंचे तो वो भी बड़ा खतरनाक सफर था, लेकिन जब हम मनाली से आए ना, मतलब 4-5 दिन हम वहाँ फंसे रहे। उसके बाद जब हम बुजौरा होते आए ना, तो वहाँ भी सीन था कि मतलब कभी ऊपर से पत्थर गिर रहे, कभी नीचे से हल्का हल्का रोड धंस रहा। तो बहुत ही खौफनाक मंजर था वो। सुपर फास्ट एल्बम की शूटिंग के लिए हम गए थे, जो सीरीज के लिए हमने किया। तो 12-13 दिन का वो ट्रिप था और 12-13 लोग थे। तो मतलब लास्ट में तो बड़ी ऐसा बिग बॉस वाली फीलिंग हो गई, मतलब सब बड़े फ्रस्ट्रेटेड से हो गए थे वहाँ और डर गए थे, लेकिन बड़ी सुरक्षित तरीके से वहाँ से हम अपनी टीम को निकाल लाए। तो मुझे तो लगता है कि आदित्य पूरी दुकान ही खरीद के ला रहा है। अब यहाँ पीछे भी काफ़ी सारा सामान आ गया है और अभी उससे हम जानकारी लेंगे इससे क्या क्या मंगाया था। हमने स्नैक लाइट मंगाया था, गुआवा मंगाया था, माजा मंगाया था, क्या क्या लाया भाई, थोड़ा सा जानकारी दे देना हमें। 20 वाला। हाँ जी। स्नैक लाइट, चिप्स, कुरकुरा। अरे वाह, मेरे मतलब का क्या है? आपका क्या खाना है? ये खाना है? पगले। इनका व्रत है ना आज। वो तो मिला नहीं। और मैंने आदित्य को पगले कहा था और बीच में वीडियो हो गई थी पॉज, क्योंकि ये मुझे खाने की चीज़ ऑफर कर रहा था और मेरा व्रत है जैसे ना, तो फिर वीडियो भी बीच में पॉज हो गया था। अब दोबारा हमारा डिसाइड ये हुआ कि मरिंडा नहीं, मैं वो पियूँगा यार, माजा। तो माजा पी लेंगे एनर्जी के लिए। तो बारिश देखो कैसी हो रही है ना, धनाधन। बाहर का हल्का सा व्यू दे देते। बरसात में जो है ना, खतरे से खाली नहीं होता। थैंक यू मेरे भाई। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव। और लगभग 10 जगह से असला से मिल गया हमको, और ऊपर तो रोड की रखे वाला है सारा जीप में। तो भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल सुरक्षित आगे को बढ़ते ही जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ, 3 से 4 गाड़ियाँ आगे फंसी हुई हैं और आगे लैंडस्लाइड हुआ है और वहाँ पे एक जो मशीन है वो काम कर रही है और उसको साफ़ कर रही है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हमारी एक भाई से बात हुई थी जो PWD के, तो उन्होंने कहा है कि 10 मिनट का यहाँ पर काम हो रहा है और फिर रोड थ्रू हो जाएगा। तो अब उतना तो हमें वेट यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जाम खुल गया है और रोड भी खुल गया है और हम चल पड़े हैं। और अब देखना ये है कि और रास्ते में क्या देखना बाकी है, लेकिन अब अपने रास्ते में हम आ गए हैं। तो अब तो तत्ता पानी से तो क्या ही है। और मैट भी डलवाने हैं, घर से मम्मी ने दूध लस्सी भेजा है सोनू भाई के पास, वो भी रिसीव करना है। और ये देखिए बाहर का जल स्तर। और क्या लग रहा है कल के मुकाबले ज्यादा है आज? हाँ थोड़ा ज़्यादा है ना, कल बारिश हुई थी तो हो गई। चलो चलते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं यहाँ तत्ता पानी से थोड़ा आगे हम रुके हैं। लगभग कितना किलोमीटर आगे रुके? थोड़ा ही है, सुन्नी से 2-3 किलोमीटर। हाँ ये वही जगह है जहाँ हमारे को एक बार गीता भारद्वाज जी चाय कॉफ़ी ऑफर कर रहे थे कि वहाँ रुकना। हम रुके नहीं थे उस टाइम, हम निकल गए थे। तो यहाँ ठीक ढाबा है और बढ़िया से। अभी हमें इन लोगों ने पराठे ऑर्डर किए हैं और मैंने वो बोतल भी ली थी, क्या था उसमें,
माजा, वो भी मेरे से नहीं पिया गया, तो थोड़ा सा दूध देख लेता हूँ। इधर से आ गए आप, पराठे आ गए और पराठे भी आ गए। थैंक यू गाइस, कुछ भी बोलिए आप ना, आनंद यहीं आके आता है जहाँ हम अभी हैं, हमारे स्टूडियो में, हमारी कर्म भूमि में। और हम घर पहुंचे तो मैं घर गया ऊपर, वहाँ गौरा सोई हुई थी, तो फिर उसको मैंने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। अगर मैं थोड़ा सा मेरी वो और मौजूदगी का उसको एहसास हो जाता, फिर उसकी नींद खराब हो जानी थी। तो हम स्टूडियो आ गए और सुबह नहा नहीं पाया था मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वहाँ ठंड भी थी और मुझे फीवर भी थोड़ा सा होने लग गया था दोबारा ना। तो फिर एक मानसिक पूजा ही आप कर सकते हैं इस जगह में। घर आए हैं, अपना मंदिर वगैरह सब कुछ करके, अब यहाँ पे करेंगे पूजा वगैरह, करेंगे व्रत का भी, शाम का पूजन करना है। तो बस मैंने पानी नहाने को लगाया था मैगी ने, तो बस अब मुझे कॉल आ गया है कि नहाने आ जाओ। तो अब हम नहाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद जो है हमारे बीच में आने वाले हैं दिशु फौजी जी। दिशु फौजी जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं, या जो फोक वेव के दर्शक हैं उनको भी पता है कि एक गायक हैं और वो एक देश के सच्चे सिपाही हैं, और आईटीबीपी में वो कार्यरत है अरुणाचल में, और अभी कुल्लू आ गए हैं वो। तो अभी आएंगे तो बड़ा आनंद आएगा उनके साथ भी। तो ये सब होने वाला है। और चलिए खैर, पहले मैं नहा लूँ, थोड़ा पूजा वगैरह कर लूँ, फिर देखते हैं। अच्छा मेरे पापा सुंदर भी बनी है। पापा को बहुत बुरा लगा था, हगी कर दे मेरे बच्चे। ओह ऐसे कर दे, अच्छे से कर दे। मैं बेटे शो करने गया था ना कल, मैं गया था शो करने, वहां से बड़ा हूँ मैं। आपने मिस किया था पापा को, आप लोग देख जल्दी से पापा। अरे ओ ओ मेरा बेटा, ओ ओ ओ ओ ओ हाँ सिमी आ रही, सिमी निकाल देंगे बेटे, सिमी तेरा बाप निकालेगा। मेरे को भी तो कोई बात नहीं, मेरे को भी आ रही थी सिमी। ओके थैंक यू, मिल गया तो। गंदा बच्चा। तो दोस्तों मैं नहा चुका हूँ, और अभी पूजा में हमारी जो आचार्य महोदय हैं, हमारी अर्धांगिनी जी, उनके अनुसार लगभग 15 मिनट बाकी हैं। तो इस बीच जो है हम थोड़ा सा स्टूडियो जाते हैं, और गौरा कभी आउटिंग के नाम पे वही है, स्टूडियो जा रहे हैं। स्टूडियो चल रहा है बेटा, नहीं चल रहा? पेन डालो फोटो। चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो? मैं तो जा रहा हूँ फिर। पहनो डालो, फोटो डालो। आपने सॉक्स पहनी है ना बेटा, इसलिए घुस नहीं रहा। पहनो, जोर से लगाओ, जोर से पहनो, जोर से। हाँ अपना काम स्वयं करो, कम ऑन। नहीं हो पा रहा, हो गया डन। चलो फिर चले मेरे पापा। खुद नहीं जाएगी, आज गोदी में जाएगी। पापा को बुरा भी लगा ना बहुत दिनों बाद। आप लोग कहते हैं जल्दी से, ओ हगी कर दे, किसके हगी कैसे करता पापा को। ओ मेरा बेटा, तो चले आपका वेलकम करेंगे वहाँ स्टूडियो में, मेरे कॉल है ना। चलो नीचे सवाल देखो इसके, आपको कौन चाहिए मैम नीचे? वहां पे आदि चाचू है, कमल चाचू है, और एक ताऊ है, दिशु ताऊ। आपके ताऊ है बेटे, देश के एक सपूत दिशु ताऊ, फौजी साहब, हमारे आते साहब है वो, है वो भारत सरकार के फौजी है, भारत देश के। जाओ, पता लग जाएगा आपको। जूस भी है, और मैगी छोड़ दी इसने स्टूडियो जाने के चक्कर में। हमने बोला कि हम स्टूडियो जा रहे थे, मैगी खा रहे थे। बोले नहीं नहीं, मैगी तो बाद में खा लेंगे, हम पहले स्टूडियो जाएंगे। तो साथ होता क्या बोली, स्टूडियो में नीचे कौन है? बहुत सारे सवाल पूछते हैं, दादाजी वाले सवाल करते कई बार, तो कब, कहाँ, क्यों और कैसे, बहुत ज्यादा। हाँ गौरा के जूते देख लो भाई, इससे ऊपर ही बोला था कि मैं लोगों को दिखाने हैं जूते। हाँ इसके जूते देखो भाई, है ना, बहुत ही अच्छे जूते हैं, और इतने अच्छे जूते किसी के पास नहीं है ना, इसके पास है बस। ऐसे सुनना चाहता ना बेटे, ऐसे सुनना चाहता है ना तू। तो गाइज मैं बैठा हूँ अपनी पुरानी कुर्सी जो टूटी हुई है, उसका हमने आधा हिस्सा आजकल ऐसे गद्दी के लिए यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम। और अंदर है गौरा और कमल,
जय जय शंकर और की, जय यहाँ पर शंकर आ की। गए हैं हमारे मोस्ट अवेटेड अपने बड़े भाई दिशु फौजी जी। जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स को पहले ही बता दिया था कि वो आ रहे हैं, लेकिन इतने जल्दी आ जाएंगे ये हमें उम्मीद नहीं थी। तो बहुत बहुत स्वागत है अब हम दादा। आपके बहुत करीब आ चुके हाँ हैं। बस एक बार और करीब आ जाओ। और हमें पता लग चुका है कि अब ये बिल्कुल मैं बता चुका हूँ अपने व्यूअर्स को, पर एक बार और आप बता दीजिए कि कहाँ आ गए हैं आप। अब हम फिलहाल किन्नौर की वादियों में आ चुके हैं। ओहो, तो मैं अब तो तो कुल्लू मिले- बोल रहा था लोगों तो को। कुल्लू मतलब है कुछ, हाँ। कुल्लू के बाद किन्नौर की वादियां देखेंगे। अच्छा, और चलो कुल्लू और किन्नौर के मध्य में कहीं अब भी गाने शूट होंगे जो भी, तो अब किन्नौर पॉइंट की है। वादियों अरे में। वाह वाह वाह, क्या बात है। आओ आओ आप मेरे इस आसन पर बैठो। नहीं थोड़ी सर। देर। अरे नहीं, एक बार बैठ के तो देखो कैसी। ये आहा, ये तो बन गई थी पहले भी। अरे नहीं, चलो पहले आज नहीं बनी थी ये नहीं बनी थी, ये फीलिंग ही कुछ और हेलो है। गौरा, कैसे हो? और देखिए माहौल बन गया है अब, तो आप समझ सकते हैं कि और आज हंसी मुझे खेप हमारे। जहाँ आप गाड़ी लगाते थे हाँ जी, वो जगह आज मुझे अलाउड हुई। आज मेरा मौका मिला वहाँ गाड़ी लगाने का। बहुत ही बढ़िया हुआ। और वहाँ पे ना गाड़ी अभी किसी ने लगाई हुई थी, हाँ तो हमें गाड़ी कहीं और लगानी पड़ी। बिल्कुल। और अगर उस जगह पे आपकी गाड़ी लगी है, तो बस जब आप हटाओगे हम चिपका देंगे। वैसे तो कल हमने भी शूट पे जाना है। पर दोस्तों इनके आने से जो है मतलब हमारे स्टूडियो में जो है बाहर आ गई है, और हम यही कह रहे हैं कि भाई तुसी साडे वेड़े आए, ਅਸੀਂ फुले ना समाए, साडे घर तशरीफ ले आया नू, साडे स्टूडियो वाले वालों जी आया नू। और बहुत ही अमेजिंग। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैंने चाय पानी थोड़ा पूछते हैं, तब तक आप विश्राम करें। तो दोस्तों पूजा संपन्न हो गई है और हमने व्रत खोल लिया है, और भोजन भी हमने कर लिया है। अब मेरे कुछ गेस्ट है नीचे स्टूडियो में, अब वो थोड़ी देर में खाएंगे। मैंने पूछा था कि आप खाओगे, अभी तो कह नहीं खाएंगे, वो 1-1.5 घंटे में खाएंगे। और एक बहुत डीप बात मैगी ने भी करी कि सुबह से हम सोच रहे थे कि खाना खाएंगे, और जब खाया तो एक भाव आया कि क्या ही हो गया ना, खाना खा के भी क्या ही बदल गया। तो यही चीज हम बात कर रहे थे आपस में पति पत्नी कि जो हमने इसका डिकोड करके जो एक अर्थ हमारी अल्प बुद्धि में आया, तो वो ये है कि इसी का नाम माया है, कि जो दूर से लगता है कि ये बड़ा सुखद होगा, लेकिन जब हम उस तक पहुंचते हैं तो या तो वो चीज और भी दूर हो जाती है, और अगर हम उसको पा भी लेते हैं तो उसको पाने के बाद उसका उतना महत्व नहीं रह जाता जितना कि वो तब है जब वो पहले थी। तो दोस्तों हमारे बीच आए थे आज दिशु फौजी जी, और टाइम से पहुंच गए थे ये भी और हम भी, लेकिन हमारे सिस्टम में कुछ समस्या पैदा हो गई है और साउंड कार्ड पे इशू दे रहा है, तो इनका हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अब सुबह ही होगा, सुबह दूसरा साउंड कार्ड और लैपटॉप आएगा, और चलो कंप्यूटर तो ये भी ठीक है, लेकिन कार्ड आएगा दूसरा, तो सुबह इनका रिकॉर्डिंग करेंगे। और कल मेरे गाने की शूटिंग भी है, और बड़ा कुछ इधर उधर हो गई चीज़ें, मतलब भगवान ही जाने कैसे होगा। और बड़े अच्छे मूड में थे हमारे फौज साहब, और बड़ी सारी बातें होनी थी इनके साथ, लेकिन अब कल का ब्लॉग होगा उसमें करेंगे। और आज इस मलाल के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं कि हम आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए आके, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं चल पाया साउंड कार्ड। और आपको कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।